Namaste, my dear students. In our previous video, we started with our second topic, the Pied Piper of Hamelin. And we saw that Hamelin is a very beautiful city in the country of Germany. It's a German city. But one day, this beautiful city is attacked by a gang of rats. Okay? So, the interesting fact was that rats were of every size, shape and color. जो rats ने अटैक किया था हैमलिन पर वो अलग अलग कलर्स के थे, साइज शेप के थे. ओके, बट लाइक एवरी पिक्चर हैज अ हीरो हु सेव्स द सिचुएशन. उसी तरह हैमलिन का कौन सा हीरो है जो हैमलिन को रैट्स के अटैक से बचा सकता है? ऐसा कौन है जो सारे रैट्स को भगा सकता है हैमलिन से? इज इट सुपरमैन? Is it Spider-Man or Batman? Or maybe it would be Hulk? Let's find out. आप सबके लिए पेश किया जाए हैमलिन के हीरो. Presenting to you all the hero of Hamelin, Mr. Pied Piper. So हैमलिन के जो हीरो हैं वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट हैं. बट कैसे? उनका जो नेम है मिस्टर पाइड पाइपर. पाइड पाइपर उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि पाइड का मतलब होता है रंग बिरंगा, कलरफुल. एंड ये जो हैमलिन के हीरो हैं वो बहुत कलरफुल हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा ओवरकोट पहनते हैं जो इतना लॉन्ग होता है और वो कलरफुल होता है. स्पेशली रेड होता है, रेड एंड येलो स्ट्राइप्स. एंड वो पाइपर भी हैं. अब पाइपर वो इंसान होता है जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकता है, जिसका जो शेप होता है वो पाइप जैसा होता है, इसलिए उसे पाइपर कहा जाता है. सो ही इज मिस्टर पाइड पाइपर. ही इज एन आर्टिस्ट, क्योंकि उनमें ये कला है कि वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं जो पाइप जैसी है. द सिटी ऑफ हैमलिन वॉज रन बाय अ मेयर. जो हैमलिन सिटी थी उनके जो राजा थे वो थे मेयर साहब. ओके, सो द पॉइंट वॉज कि ये मेयर साहब थे, वो थे थोड़े से हैरान, थोड़े से परेशान, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकते थे. एंड हैमलिन के सारे लोग उनके आसपास आ गए और उनसे विन्नतें की कि महाराज जी प्लीज़ हमें इस रैट अटैक से बचाइए, सारे रैट्स को इस शहर से निकालिए. बट ही वॉज हेल्पलेस. ही वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड ही कुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एनीथिंग. वो कोई तरह की मदद नहीं कर सकते थे. Even the cats gave up in front of rats. Cats ने ट्राई किया कि वो सारे रैट्स को खा जाएंगी, बट रैट्स का नंबर इतना ज़्यादा था कि कैट्स तो डर कर भाग गई थी. बट हमें इससे ये चीज़ समझ आती है, इससे ये एक मॉरल मिलता है कि लाइफ में हमें हमेशा साथ रहना चाहिए. जैसे सारे रैट्स एक साथ थे तो उनके पास पावर थी. There is a very famous saying that united we stand and divided we fall. जब हम एक साथ होते हैं तो हम सब पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये जो सारी फिंगर्स हैं उनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है, ये सब इक्वल नहीं होते. उसी तरह हर इंसान की अलग अलग क्वालिटी होती है. एवरी पर्सन इज स्पेशल इन हिज ओन सेल्फ. ओके, एंड जब हम डिवाइड होते हैं, मतलब जब हम अलग होते हैं एंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे पर, सो लाइफ में हम गिर जाते हैं. वी कैन नॉट रीच द डिजायर्ड destination in life. Okay, so divided we fall. The situation was very horrifying and tense because of all these colorful, cute and small rats. But now came the hero of Hamelin, the Pied Piper, and he came in a very great style with a red hat, and he had that music instrument with him. वो एक लाल कलर की बड़ी सी टोपी पहनकर आए थे, बहुत स्टाइल में अपने ओवरकोट के साथ, और उनकी पॉकेट में था उनका वो पाइपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एंड वो आके मेयर से कहते हैं एंड कमिटमेंट देते हैं अपना, दैट आई कैन टेक अवे ऑल द रैट्स फ्रॉम द सिटी. आई कैन गेट यू रिड ऑफ दीज रैट्स. मैं आपको ये रैट से छुटकारा दिला सकता हूँ. बट मेयर साहब बहुत हैरान हो गए. ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है. जैसे हर कला की एक कीमत होती है, उसी तरह मिस्टर पाइड पाइपर ने भी मेयर के सामने रख दी थी एक शर्त. एंड व्हाट वाज द शर्त? व्हाट वाज द कंडीशन?
मिस्टर पाइट पाइपर वांटेड 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के की मांग की थी उन्होंने मेयर साहब से, ओके। एंड द मेयर अग्रीड टू हिज कंडीशन, जो मेयर साहब थे वो मान गए उनकी कंडीशन। एंड उन्होंने इनफैक्ट ये प्रॉमिस किया दैट इफ यू डू द वर्क, इफ यू आर सक्सेसफुल इन टेकिंग आउट ऑल द रैट्स फ्रॉम द सिटी, आई विल गिव यू 50,000 गोल्ड कॉइन्स। मेयर साहब ने तो खुशी के मारे 50,000 गोल्ड कॉइन्स की शर्त को अग्री कर लिया था। So out of excitement, Mr. Piper started walking on the streets of Hamelin. He took out his piper, that is his musical instrument, in style and started blowing air in his instrument. ठीक है, so Mr. Piper अब थे बहुत खुश और वो चलने लगे हैमलिन की स्ट्रीट्स पर और उन्होंने बजाना शुरू किया अपना बैंड बाजा और बारात। बट दिस टाइम The tune was not that good. जो म्यूजिक उन्होंने बजाया वो कोई रंग दे बसंती का म्यूजिक नहीं था, वो तो इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रेंज और ऑड, जैसा उनका यूनिक ड्रेसअप होता है वैसा कुछ म्यूजिक था। बट मैजिक सच में होने लगा। ऑल द रैट्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ देयर होल्स। वो म्यूजिक सुनते ही रैट्स का दिमाग तो जैसे एकदम घूम गया एंड वो फॉलो करने लगे मिस्टर पाइपर को। मिस्टर पाइपर आगे आगे चलते जा रहे थे, अपना बाजा बजाते जा रहे थे एंड जो रैट्स थे वो उन्हें पीछे से फॉलो करते जा रहे थे। धीरे धीरे जिस स्ट्रीट पर, जिस रास्ते पर मिस्टर पाइपर चलने लगे, सारे रैट्स उन्हें पीछे पीछे फॉलो करने लगे। द मैजिक डिड हैपन एंड मिस्टर पाइपर वाज सक्सेसफुल। मिस्टर पाइट पाइपर केप्ट ऑन वॉकिंग एंड प्लेइंग हिज पाइपर। वो अपनी पाइपर को बजाते जा रहे थे एंड सारे रैट्स उन्हें पीछे फॉलो कर रहे थे एंड ऑल द रैट्स वर लॉस्ट इन हिज म्यूजिक। वो उनकी धुन में मगन हो चुके थे एंड उन्हें फॉलो किए जा रहे थे। बट मिस्टर पाइपर वॉज वेरी स्मार्ट। वो हैमलिन की सारी स्ट्रीट्स पर चलने लगे एंड सारे रैट्स, फैट, थिन, टॉल, स्मॉल एंड ऑल द कलर्ड रैट्स, ओके, दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। धीरे धीरे हैमलिन की जो स्ट्रीट्स थी, जो रास्ते थे, वो सारे खाली हो चुके थे। वहाँ पर अब एक भी रैट नहीं था क्योंकि सारे रैट्स थे मिस्टर पाइपर के पीछे। एंड मिस्टर पाइपर बहुत स्मार्ट निकले। ही वेंट अलोंग, ओके, एंड ही स्टॉप्ड नियर अ रिवर। वो एक नदी के पास जाकर रुक गए थे एंड रैट्स को तो जैसे पता ही नहीं पड़ा। वो उनकी धुन में इतने मगन थे कि सारे रैट्स धीरे धीरे आगे पानी में गिरते जा रहे थे एंड दे स्टार्टेड ड्राउनिंग। दैट मीन्स वो पानी में डूबते जा रहे थे। बट हैमलिन की सारी स्ट्रीट्स थैंकफुली अब रैट फ्री हो चुकी थी क्योंकि सारे रैट्स वहाँ से निकल चुके थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि अब मिस्टर पाइपर का जो रिवॉर्ड प्राइस था, जो उन्होंने मिस्टर मेयर साहब से डिमांड किया था, क्या वो उन्हें मिलेगा या नहीं। इन द नेक्स्ट video we will find it out. For now, thank you so much.